हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण। कर्म योग में सबसे महत्वपूर्ण बात जे श्री कृष्ण कहलन वह निष्काम कर्म योग के तरीका। निष्काम कर्म के तरीका या मूल मंत्र यह कि फल के इच्छा के या फल के आसक्ति के त्याग के कर्म खाली एह खातिर कर कि ओह समय वह तोहार धर्म है, तोहार कर्तव्य है। सुने में ये बात बहुत सरल लागेला, बाकी एकर अभ्यास इतना कठिन है, इतना मुश्किल है कि करोड़ों करोड़ों प्राणी में से कौनो बिरला ही निकलेला जे निष्काम कर्म के कसौटी पर खरा उतरे। बाकी ऐसन भी नहीं है कि संसार में केहू भी परीक्षा में पूरा ना उतरी। आखिर धर्म ग्रंथ में यही खातिर तो शिक्षा दिहल जाला कि प्राणी ओकरा अनुसार आचरण करे। काहे कि यदि प्राणी ओकरा अनुसार आचरण ना करे या ना कर सके तो ऊ धर्म ग्रंथन के शिक्षा बेकार है। ऐसे भगवान जह तरह कहले हई कि वहां धर्म के स्थापना खातिर हर युग में स्वयं अवतार लेके प्रकट होखेली, यही तरह समय समय पर हर देश में ऐसन महापुरुष प्रकट होखेलन जे अपन उच्च आचरण से धर्म के नियम के पालन करके दूसर लोगन खातिर धर्म के मार्ग सुगम बना देवेलन और समय समय पर मानव मूल्य के आदर्श और मानव धर्म के स्थापना करत रहेलन। संस्कृति और धर्म में ये फर्क है कि कल्चर या संस्कृति देश और काल के अनुसार बदल सकेला, बाकी धर्म ऊ सिद्धांत है जे हर देश, हर काल और हर युग में एक जैसन रहेला। वह धर्म उपयोगी है जे खाली अतीत में ना बल्कि हमार आज के सामाजिक संदर्भ में भी हमार काम आ सके, हमके प्रेरित कर सके, हमार मार्गदर्शन कर सके। वह धर्म अमर हो सकेला। निष्काम कर्म योग के सिद्धांत के अमरता के यह प्रमाण है कि यदि त्रेता में भरत जैसन निरासक्त कर्मयोगी हो सकेला तो हमार आज के जमाना में भी बड़ बड़ महान निष्काम कर्मयोगी भइल बाड़न। महात्मा गांधी
लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस, औरोबिंदो घोष, मदर टेरेसा, निष्काम कर्म योगी के जीवंत उदाहरण बाड़न ई लोग, जब फल के इच्छा के बिना अपन धर्म अपन कर्तव्य निभावलन और मानव मूल्य के अमर कर दिहलन। इतना नेता लोग रहन। इनका से भी ज्यादा ज्वलंत उदाहरण बाड़न हमार स्वतंत्रता युद्ध के उस सैकड़ों क्रांतिकारी सेनानी लोग, जे बिना फल के आशा कैले बिना आपन भारत माता के आजादी खातिर लड़ गईलन। स्वतंत्रता के युद्ध में आपन प्राण फांसी के तख्ता पर निछावर कर देहलन। जंगे आजादी के उस सभे शहीद सच्चा निष्काम कर्म योगी रहन। केकर नाम गिनाई। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और यूपी के जेल में बंद होके वाला अशफाकुल्ला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और क्रांतिकारी कवि राम प्रसाद बिस्मिल, उ सब है उ महान आत्मा रहन जे देश के आजादी पर मरल आपन धर्म समझलन और हंसत हंसत फांसी पर चढ़ गईलन। निष्काम कर्मयोग सिखावे वाला कि फल के इच्छा कैले बिना आपन कर्म करा। बाकी ई लोग उ महापुरुष रहा कि फल के इच्छा तक का करितन। उनका तो यह बात के पूरा विश्वास रहे कि उनका कौनो फल ना मिली, कौनो कुर्सी, कौनो ओहदा ना मिली, फिर भी ई समझ के कि देश के आजादी के खातिर अपन प्राण के आहुति दिहल उनकर धर्म हा। उ वीर लोग और धर्म के निभावे खातिर मौत के गले लगा लिहलन। और किस तरह गला लगौलन, आहा, जैसे केहू अपन दुल्हन के गला लगावेला। फांसी के दिन आइल तब बिस्मिल और अशफाकुल्ला उ गजल गावत जात रहन जे बिस्मिल जेल में लिखले रहन। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे
ओहर लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी की ओर जात समय भगत सिंह और उनकर साथी राजगुरु और सुखदेव पंजाब के मशहूर लोकगीत एह तरह गावत जात रहन जैसे कोनो मेला में जा रहल होखन। रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला। रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला। माए नी मेरा रंग दे बसंती चोला, माए नी मेरा रंग दे बसंती चोला। उस चोले को पहन के निकले, उस चोले को पहन के निकले हम मस्तों का टोला। रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। माए नी मेरा रंग दे बसंती चोला, माए नी मेरा रंग दे बसंती चोला। करना है देशभक्ति का दिलों में रंग भरना है। इम्तिहान की राह से हंसकर गुजरना है, अपना तो महबूब भारत उस पे मरना है, अपना तो महबूब भारत उस पे मरना है। मेरे हिंद का हर एक नौजवान, मेरे हिंद का हर एक नौजवान बन जाए आग का गोला। रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती। रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला। ई हा एगो निष्काम कर्म योगी के जीता जागता चरित्र। निष्काम कर्म के अर्थ बतैला के बाद श्री कृष्ण अर्जुन के एगो और सहज बात भी बतौली। वहां कहली यदि तू कुछ और ना कर सकेला तो खाली इतना करा कि हम परमात्मा के शरण में आ जा, और तू जे कुछ भी करा, खा पिया धन कमावा, जे कर दान कर, वो हमके अर्पण कर दा, जैसे कि ई हमार कर्म हा जे तू कर रहल बड़ा। बस इतना से भी तो हर मुक्ति हो जाई। हम तो के आपन शरण में ले लेब। यहवे से श्री कृष्ण भक्ति मार्ग के बीज बो दिले हैं। अब हम गीता में वह और अग्रसर हो रहल हैं। जय श्री कृष्ण। हे मधुसूदन, तू तो कहेला कि कामना के त्याग करके स्थित प्रज्ञ बन जा। बाकी स्थित प्रज्ञ बने खातिर सबसे जरूरी का है स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि? बाकी मनुष्य अपन बुद्धि के स्थिर कैसे रख सकेला? आशा और निराशा दोनों से मुक्त होके ही बुद्धि के स्थिर कल जा सकेला। बुद्धि स्थिर होई त इंद्रियन के विषय के बल टूट जाई। यदि केहू इंद्रिय के ही काट के फेंक देवे त का इंद्रिय के विषय नष्ट हो जाई? ना अर्जुन, यदि कोनो दुर्घटनावश केहू के आंख अंधा हो जाए तो ये जरूरी नहीं खे कि ओकर आंख रूप के कल्पना कैली छोड़ देवे। आंख ना होखे पर भी ओकर मन ऐसा दृश्य के कल्पना कर सकेला जे ओकरा के विषय के मोह में फसावत चलत जाए। पार्थ, एगो अंधा मनुष्य भगवान के स्वरूप के भी कल्पना कर सकेला।
और एगो नारी के शरीर के भी कल्पना कर सकेला। ऐसे कोनो इंद्रिय के होखे या ना होखे से मन के वासना और आसक्ति पर फर्क ना पड़ेला। हे अर्जुन, कई लोग अपन इंद्रियन पर बहुत कठोरता से निग्रह करे खातिर बहुत कठिन व्रत और उपवास रखेलन। कई कई दिन तक खाना पीना छोड़ देवेलन। फिर भी यदि उनकर मन तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन के वासना में ही अटकल रहे तो हठ के द्वारा कैल गल एह व्रत उपवास के का लाभ है? ऐसन लोग हठ के द्वारा अपन इंद्रियन के सुखा के निर्बलता कर देवेलन। बाकी ऐसे विषय के आसक्ति के त्याग ना हो सकेला। याद रख, विषय से ज्यादा खतरनाक है विषय के आसक्ति, और विषय के आसक्ति के त्याग खाली इंद्रिय के निग्रह से ना हो सकेला। आसक्ति के त्याग खाली मन के निग्रह से ही हो सकेला। जब मन निरासक्त हो जाई त इंद्रिय आपन आपन विषय के भोगत हुए भी ई विषय से निरासक्त रहेला। जैसे कमल के फूल पानी के अंदर रहते हुए भी सूखल रहेला, पानी की एक बूंद भी ओकरा पत्ता पर ना ठहर सकेला। ऐसे हम कहत हैं कि पहले ज्ञान के द्वारा बुद्धि के स्थिर करा। बुद्धि मन के स्थिरता दे, फिर मन इंद्रिय के एह तरह से विषय से खींच ले जेह तरह एगो कछुआ खतरा के थोड़का सा भी आट पाते ही अपन अंग के अपना भीतर ही समेट लेवेला। हे पार्थ, यदा संघर्ते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुआ चारों ओर से अपने अंग समेट के बैठे जैसे, भोगों से खींच के इंद्रियां एक स्थित प्रज्ञा रहे स्थिर ऐसे। इंद्रियां जिसके वश में रहे, इंद्रियां जिसके वश में रहे, हो वो स्थित प्रज्ञा अनिस्थिर कैसे। मेरे परायण होके जो बैठे मुक्त रहे वो अधर्म के भय से। मेरी शरण में आके जो बैठे युक्त रहे वो आत्म विजय से। वाह प्रभु वाह। बहती रही गीता की गंगा, कर्म की धारा भक्ति की धारा। अर्जुन के संग उस गंगा में करता रहा स्नान जग सारा। सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत
शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। धर्म अधर्म